जो कुछ भी हुआ, क्या हमारे हवाई जहाज वाकई उड़ान नहीं भर पा रहे थे? क्या रडार सिस्टम वाकई लॉक हुए थे? फिर ब्रह्मोस तक निकालने की नौबत क्यों आ गई? ऐसे मतलब आपने इस वॉरफेयर को पूरा बहुत क्लोजली मॉनिटर किया होगा, लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, ऐसा क्या हुआ कि राफेल को नहीं निकालना पड़ा और ब्रह्मोस को निकालना पड़ गया? ऐसे कि जो इन्वेंट्री है, जो हमारे पास साजो सामान है, हथियार हैं, वो कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना है वो कमांडर का डिस्क्रिशन होता है। तो ये कहना है कि ब्रह्मोस निकालने की मोहब्बत आ गई, ऐसे नहीं है। वो हथियार है हमारे पास, हम देखेंगे कि टारगेट कौन सा है, टारगेट को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार सबसे कामयाब होगा और उस हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे। कभी लगा कि एक हथियार हवाई जहाज के ज़रिए हो सकता है, फिर लगा कि नहीं, इससे अच्छा एक और तरीका है कि ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो है वो रणनीति का सवाल है, और वो नीति जो है वो ना कि एक जंग से दूसरे जंग, लेकिन डे टू डे भी ये इसमें बदलाव आ सकता है। और यही बात है कि कितने जल्दी आप अपने रणनीति को बदली कर सकते हो, कितने जल्दी आप ये इसको अडेप्ट कर सकते हो, वही जनरलशिप कहलाती है। जहाँ तक आपका सवाल है ऑप सिंदूर और कैसे युद्ध की प्रक्रिया जो है वो बदल रही है, तो इसके दो पहलू है। एक है युद्ध की प्रक्रिया और दूसरा है युद्ध का स्वरूप, जिसको हम नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर कहते हैं। तो युद्ध की जो प्रक्रिया है वो सदियों से नहीं बदली, और वो एक ही है कि मारो या मरो। प्रक्रिया वही है कि खून खराबा होगा, जाने जाएंगी, नुकसान होगा, चाहे वो बिल्डिंग का हो, हथियारों का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बदलाव आया है तो इसमें कि उसके स्वरूप में, कि वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। और ये बदलाव जो है वो ये नहीं कि अभी हुआ है, वो हमेशा आता रहा है। पुराने ज़माने लोग धनुष बाण के साथ लड़ते थे, फिर राइफ़ल आ गए, फिर मिसाइलें आ गई, अब ड्रोन आ गए हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो स्वरूप जो है वो बदली होता रहेगा। और जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, एक नया युग जो है आ चुका है, जहाँ तक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर पर ज़्यादा जोर हुआ, और ज़्यादातर लड़ाई जो है वो ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाले समय में कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं होगा, कि सरहद पर जाके आमने सामने की लड़ाई, मुठभेड़ नहीं होंगे। अगली लड़ाई कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, वो इस वक्त हम नहीं कह सकते। हर एक जंग जो है वो एक अलग होता है। सिर्फ ये है कि हम जो पिछला जंग है, लड़ाई है, उससे हम सबक सीखते हैं और उसको अमल करके हम कोशिश करते हैं कि अगले बार हम ज़्यादा तैयार हो और ज़्यादा विफल। हम अगली बार ज़्यादा तैयार होंगे सर। पर एक इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।